नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के। इस समय टाइम हो रहा है करीब 3:28, यानी मार्केट क्लोज होने में 2 मिनट का समय बचा है। और एक चीज आप कह सकते हो बहुत मुश्किल है, वो है अपनी गलती मानना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज ये मान लूं कि यहाँ इस जगह पे मैं बाजार में ट्रैप हो गया। शुरुआत में कोशिश की थी कॉल पकड़ने की, लेकिन इस एक कैंडल ने स्टॉप लॉस मारा, लॉन्ग ही पकड़ा था। तो फिर ये लगा कि भाई अब बाजार नीचे जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं और वहीं से बाजार पूरा का पूरा रिकवर हुआ। खैर फाइनल में ट्रेंड को पकड़कर थोड़ा बहुत एडजस्ट किया। लेकिन अगर आप ये कहो कि मेरा बहुत अच्छा दिन गया, तो नहीं, मेरा दिन अच्छा नहीं गया। स्ट्रेस भी है और स्लाइटली लॉस भी है। और ये चीज़ मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आप ये जानो और ये समझो, मार्केट हमेशा आपको सरप्राइज करेगा। अब आप देखो तो बाजार जो है ना, पिछले 2 दिनों से पूरा स्ट्रेट गया है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात कर लूँ तो करीब 800 पॉइंट्स लास्ट के 2 डेज में आए हैं। यानी बाजार में अचानक तेजी देखने को मिली है। अब ये तेजी कंटिन्यू रहेगी, ये यहाँ से बाजार गिर जाएगा, ये एक अलग ही सीन है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हार्मोनिक का एक पैटर्न भी मैंने ड्रॉ किया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हर एक पुलबैक के बाद बाजार गिरा है, तो बहुत मुश्किल है इस जगह पर इस मूव के ऊपर ट्रस्ट करना। तो करें क्या, किस तरीके से प्लान करें? तो आज इसी को सबसे पहले समझते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी टाइम हो रहा है 3:29, यानी बाजार क्लोज होने वाली है और इस समय प्राइस चल रहा है 22,962। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये रखना है लेवल, क्या, 23,030 का, 30,030। कब? जब गैप ना हो तब हमें इस लेवल को कंसीडर करना है। और यहाँ पर टारगेट रहेगा हमारा 23,100, ठीक है, और उसके बाद 23,170। ये 2 टारगेट निकल के आ सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ हार्मोनिक पीआर से लिए हैं। मैक्सिमम टारगेट 23,170 है, आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। अब बात करेंगे शॉर्ट की, तो सबसे पहले समझेंगे कि किस लेवल पर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले पूरा ट्रैप सेट किया गया और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। यानी कल के दिन 22,800 क्या होने वाला है? सपोर्ट होने वाला है। तो क्या 22,800 को कंसीडर करें शॉर्ट के लिए? जी नहीं। अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो यहाँ पर 22,880 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, जिसका टारगेट रहेगा 22,800। और 22,800 पर जाकर हम देखेंगे कि प्राइस किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस कुछ इस तरीके से बनाएगा तो वहां से लॉन्ग प्लान करेंगे, और कोई ब्रेकडाउन होगा तो हम शॉर्ट प्लान करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। 23,030 हमारा कंटिन्यूएशन लेवल है, 2 दिनों से जो कंटिन्यू हो रहा है उसको हमें ट्रेड करना है। टारगेट है 23,100 एंड 23,170। 170 हार्मोनिक के ABCD पैटर्न से लिया गया है, तो ये टारगेट आप रख सकते हो। फ्लैट ओपनिंग हुई, आप इसे कंसीडर करो। और 22,880 ब्रेक हुआ तो एक आपको क्विक स्कैल्प करना है, जिसका टारगेट रहेगा 22,800। और 22,800 पर आपको रीवॉच करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा। अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो वहां से लॉन्ग होगा, और कहीं लो टूट गया तो आप एक नई पोजीशन शॉर्ट की तरफ बना सकते हैं। तो बाजार है, वोलेटिलिटी हाई है। अगर मैं बात करूं इस समय कॉल ऑप्शंस की, तो कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम अभी भी गिरे नहीं हैं। तो यहाँ पे चांसेस हैं कल बाजार में आपको स्लाइडली गैप अप देखने को मिलेगा। अगर गैप अप मिले तो फिर आप 30 मिनट की रेंज को ही फॉलो करिएगा और कुछ मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि गैप में आपके लेवल इनवैलिड हो जाएंगे। अगर छोटा सा भी गैप अप हुआ तो फिर आपके टारगेट जो है ना ABCD के, वो ऐसे ही हिट हो जाएंगे। तो उस जगह पर आपको 30 मिनट की रेंज को ही कंसीडर करना है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बैंक निफ्टी इंडेक्स में आज 2% का मूव आया है, ठीक है। आवली चार्ट देखोगे ना, तो आवली निफ्टी 50 इंडेक्स ब्रेकआउट पे खड़ा है और बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। बहुत ही मैनिपुलेटेड इंडेक्स है, बहुत ही मैनिपुलेटेड। यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी ध्यान ना दिया जाए तो ये आपको वहीं सुला भी देगा। अभी क्लोजिंग जो आई है ना, वो आई है 52,572 पर, और यहाँ पर लेवल है 52,200, ठीक है, 52,200। और अप साइड में लेवल है 52,800, ठीक है। 52,800 के ऊपर आपका 53,000 पहला टारगेट रहेगा।
ठीक है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है 53,000 का तो आप फर्दर ऊपर लेके जा सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता अदर देन 53,000। आपको वहाँ पर ट्रेल करते रहना है या आप एक नई लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 53,000 पर मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करके देखें कि 53,000 पे क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर से आप एक लॉन्ग पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं। और 52,200 ब्रेक हुआ तो यहाँ पर 51,800 तक आपके जाने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन कंसीडर होती है बिलो देन 52,200 के। यानी अगर मैं बात करूँ तो 600 पॉइंट की ये रेंज है, ठीक है? और अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है, कोई गैप नहीं ओपन होता है, तभी ये लेवल कंसीडर करेंगे। अगर कहीं पर भी आपको, ठीक है, गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल जाए, ठीक है, 30 मिनट की रेंज आप मार्क कर लो, उससे आप ट्रेड कर सकते हो सिस्टम में। आज भी निफ्टी 50 इंडेक्स ने बहुत रुलाने के बाद, एक बार नीचे ब्रेक डाउन देने के बाद, टैप में वही हुआ, ब्रेक डाउन देने के बाद ऊपर की तरफ रिवर्स किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो मेरा दिन आज थोड़ा-सा स्ट्रगल वाला रहा, लेकिन कोई बात नहीं, बाज़ार है, ये ऐसी ही रहेगी। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग अपने लेवल को फॉलो कर सकते हैं। तो ये आज की एनालिसिस है, होप आप इसे पसंद करेंगे। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।